फैमिली कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खुशबाश फिट फट फाइन मज़े में होंगे और अच्छी सी मज़े से अपनी मज़े वाली लाइफ जो है इंशाल्लाह ताला आप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी सबके लिए यही रहती है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियां मुश्किलें आसान करे। और किसी की दुआएं मेरे लिए भी ऐसी ही हों जैसे मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ। और अल्लाह ताला मेरी फैमिली को भी, बच्चों को, पेरेंट्स को, हस्बैंड को, सबको खुशो खुरम रखे, बहन भाइयों को, सबको। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। और बस अल्लाह ताला किसी की भी दुआ जो है वो किसी के लिए भी अल्लाह ताला कबूल कर ले। ये हमें कुछ नहीं पता कि किस वक्त किसकी दुआ किसी के लिए कबूल हो जाए। तो बस अब यही है कि दुआएं एक दूसरे के लिए मांगते रहना चाहिए। तो और बस आज जो था मैं व्लॉग जो है ना एक बहुत ही सैड न्यूज़ के लिए सैड न्यूज़ की वजह से बना रही हूँ। मैंने कहा कि शेयर करूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत अरसे से एक ड्रामा जो है बहुत 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 हिट जा रहा है। और वो ड्रामा नहीं है, मतलब आपको सबको पता होगा कि एक उस्मानी सल्तनत जो है हमारी एक हिस्ट्री मुसलमानों की, उससे रिलेट करता है ये ड्रामा कि कैसे जो है सल्तनत उस्मानिया जो है वो शुरू हुई और कैसे उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और किस तरीके से जंगें लड़ी और इस्लाम की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर लिया। मतलब अपना ज़िंदगी, औलाद, दौलत, किसी किसी की उन्होंने परवाह नहीं की। और ये ड्रामा इतना फेमस है हमारी ज़िंदगियों में। इवन मैं जो हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में आप यकीन करें कि अगर मैं 3-4 बजे भी रात में सोती हूँ ना तो मुझे जो है वो ये, तो मतलब मैं रात में अगर 3-4 बजे भी सोऊँ ना तो मुझे होता है कि मैं इसका एपिसोड ज़रूर देखूँ इसका। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है हिस्ट्री। और वैसे ही मैं हिस्ट्री बहुत मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, हिस्ट्री में। और सल्तनत उस्मानिया का तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को लगाव है। और ये ड्रामा इतना फेमस जा रहा है और मतलब अनबिलीवेबल इसका जो है वो, मतलब रेटिंग इसकी, और हर किसी बंदे की ज़बान पे जो है ना इसके कैरेक्टर्स का, इसकी हिस्ट्री का, इसकी स्टोरी जो है वो ज़्यादा आम है। तो बस बात करते हैं। आज एक बैड न्यूज़ मॉर्निंग में मैंने सुनी, मतलब एक व्लॉग मैंने देखा और मैं बहुत थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा परेशान हो गई। और बस हुआ ये कि एक व्लॉग जो है मैंने देखा और उसमें आप सब जानते हैं कि अर्तुरुल जो है अर्तुरुल जो है उनके साथ जो है बहुत सारे और जो हैं कैरेक्टर्स हैं जिसको हम सब बहुत शौक से मतलब हम लोग बहुत पसंद करते हैं। बामसी हो गए, तुर्गत हो गए, आर्तुक साहब हो गए, हलीमा सुल्ताना। तो ये सब कैरेक्टर जो हैं बहुत, मतलब हर कैरेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा जानदार है इस ड्रामा में। तो आज मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने खबर सुनी कि आर्तुक बे, जिनका रियल नेम जो है वो एब्रिक पैक्चन है, उनकी डेथ हो गई है। तो मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ। और कि कैसे कोई इंसान जो है वो अचानक हमारे हाथों से चला जाता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बस सब्र और दुआ ही कर सकते हैं। तो उनका मतलब हुआ कुछ ये कि उनको एक प्रॉब्लम हुई। एब्रिक जो है वो पैक्चन जो है वो बहुत एक उनके बारे में मशहूर था कि बहुत ज़्यादा ज़िंदा दिल थे और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख, अपनी सेहत का ख़्याल रखने वाले। और इनकी थोड़ी सी मैं अगर इनके बारे में मैंने आज थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा रिसर्च किया तो मैंने देखा कि मतलब इनके बारे में जाना कि ये 1970 में पैदा हुए थे और इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी की। इसके बाद जो है ये पॉलिटिशियन, इसके बाद जब ये इन्होंने जब गवर्नमेंट जॉब की तो इन्होंने जो है वो 2001 में, मतलब इन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी। और गवर्नमेंट जॉब से पहले जो था ये पॉलिटिक्स में भी इनका कुछ रोल रहा है। तो खैर इनका इंटरेस्ट जो था वो एक्टिंग की तरफ था, तो फिर ये एक्टिंग की तरफ आ गए और बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए अदाकार थे और बहुत ही अच्छी जानदार इनकी एक्टिंग होती थी। एल्सा वेजिक सब जानते हैं, हलीमा सुल्तान, उनका भी इनके बारे में यही कहना है कि बहुत ही ज़िंदा दिल, हंसमुख और अपने अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखने वाले इंसान थे और बिल्कुल भी केयरलेस नहीं थे। लेकिन बस अब क्या किया जा सकता है। एब्रिक के बारे में एक उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें उन्होंने अपने बारे में खुद बताया कि एक दिन, आई थिंक 10 दिन से शायद उनको कुछ पेन था, बैक पेन हो रहा था उनको कमर में। तो इस कंप्लेन के साथ वो डॉक्टर के गए कि उनको था कि आई थिंक कोई बैक पेन है या मतलब
ईज़िली इतना ज़्यादा सीरियस उन्होंने नहीं लिया। तो वो जब गए तो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि जनाब ये बैक पेन नहीं है, ये आपके लंग्स में कैंसर जो है वो मतलब लास्ट स्टेज पर है। तो बस फिर यही था कि उनकी डायग्नोसिस में उन्होंने यही कहा कि आप लोग की जितनी आपकी मतलब जितनी जल्दी हो सके वो कीमो आप जो करवाएं। और फिर उनकी कीमो स्टार्ट हो गई। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो एक मतलब वो कोशिश करेंगे और वो पूरी हिम्मत के साथ इस जो है बीमारी का डट के मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सेहतयाब हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस बीमारी से ज़्यादा दिन नहीं लड़ सके। और आई थिंक इनको डायग्नोज हुआ था 2021 में, अभी जो रिसेंटली ईयर गुजरा है उसके अक्टूबर में इनको डायग्नोज हुआ था लंग कैंसर। और बस जनवरी में इनकी डेथ हो गई। तो और इनका कहा जाता है कि इनके मतलब इनके खुद बताते हैं ये कि इनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ नहीं था। और बस अचानक सब कुछ हो गया। और कैंसर एक बीमारी ऐसी है कि वाकई इसको कहते हैं कि खामोश कातिल। मतलब ये जब नज़र आती है ना तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जो है ये शो होती है। और बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी ये जो है वो बहुत स्टार्ट में अगर मतलब इसके कोई इंडिकेशंस मिल जाएँ या इसके कोई सिम्टम्स आ जाएँ, तो अगर इनिशियली स्टेजेस पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया जाए तो ये मतलब क्यूरेबल है। अदरवाइज़ बस ये अगर लास्ट स्टेज पे हो तो मतलब बहुत किस्मत वाले लोग जो होते हैं। और लंग कैंसर जो है वो बहुत ही एक डेंजरस होता है। तो इनके खैर जो है वो लिवर तक पहुंच गया था। और बस इनका कीमो वगैरह चल रही थी। लेकिन बस अब अल्लाह ताला जो है इनको जवारे रहमत में जगह दे अपनी। बहुत ही अच्छे ज़िंदा दिल और मतलब ज़िंदगी से भरपूर इंसान थे। और इन्होंने अर्तुगरुल के जो ड्रामा सीरियल है इनका कुछ जो मैं अगर आपको इनका एक कैरेक्टर बताऊं तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था। और इसकी थोड़ी हिस्ट्री में मैंने आज सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें जो ये है कि एक्सिकल्स जो थे मतलब सफ़ेद दाढ़ी वाले, तो दुनिया में इससे पहले इक्का दुक्का लोग होते थे। मीन्स ऐसे होता था कि कोई बाकायदा जो है वो कोई सिस्टम नहीं होता था किसी की क्या कहते हैं इंटेलिजेंस का, कोई प्रॉपर ऐसी कोई ग्रुप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। इंडिविजुअली लोग जो है वो मतलब ये काम करते थे। लेकिन दुनिया में पहली एक ऐसी तंजीम थी जो कि एक्सिकल्स जो है वो मतलब इस नाम से बनी। और इसकी हिस्ट्री में मैं और थोड़ा जाऊँ तो मैं आपको बताऊंगी कि एक्सिकल्स जो थे इसमें एक ये जो है दे दे करकूत इनके नाम से जो है ये इनके फाउंडर थे, इनके बनाने वाले थे। और उनके बारे में ये मशहूर है कि ये ओगोज़ कबीले के एक मेंबर थे, एक फ़र्द थे जिनको जिनकी एज जो थी वो 295 साल थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये थे। और ओगोज़ कबीले के जो भी सरदार थे इन्होंने जो है जो दे दे करकूत थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। और फिर उन्होंने सफ़ीर बना के भेजा और उन्होंने उनके हाथ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की। और उस वक्त के बारे में ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है एक मतलब बिशारत दी थी। एक हदीस है कि इनको कहा था कि आपकी ही मतलब तुर्क कौम से एक बंदा हो, मतलब एक जो है वो सरदार होगा जो कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा और उसका लश्कर जो है वो अज़ीम लश्कर होगा और वो सरदार भी अज़ीम सरदार होगा। तो फिर इन्होंने जो है वो उनके हाथ पे बैत की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर उसके बाद जब ये अपने कबीले में गए तो उन्होंने ये बिशारत, ये ख्वाब ख्वाब कह रही हूँ मैं, मतलब एक ये हदीस जो थी उन्होंने बताई। और फिर ये हुआ कि इनके ही मतलब यही फाउंडर बने जो है वो एक्सिकल्स, जो एक जो हम लोग कहते हैं कि एजेंसी जो थी एक मतलब मुखबरी की मुसलमानों के लिए, तो इन्होंने ही बनाई। और उसके बाद ये था कि इस टीम के जो भी मेंबर्स होते थे वो ओगोस कबीले के मतलब उनके सरदारान होते थे या बहुत ही उनके कोई बुज़ुर्ग मोतबर बुज़ुर्ग होते थे। और एक और चीज़ ये कि इजीली आपस में जो है ना एक दूसरे से जो है वो मिल नहीं सक मतलब इजीली एक दूसरे से मिलना मिलाना नहीं होता था। और अगर एक पर्सन मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर से मिलता था तो वो एक कोड यूज़ करता था और ये पूछता था कि आपकी मंजिल क्या है, जिसमें जवाब देने वाला ये कहता था कि कैज़ल इल्मा, यानी कि सुर्ख सेब। और अगर मैं शायद पहले नहीं बताया तो दोबारा बता दूं कि सुर्ख सेब से मुराद एक
मतलब आया सूफिया जो है एक चर्च था तुर्की में, जिसके सामने एक मुजस्मा था, और उस मुजस्मे के हाथ में एक सफ़ेद सेब था जिसको ये सुर्ख सेब से तशबीह के देते थे। और इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये एरिया जिसके भी कब्ज़े में होगा वो मतलब हर जगह राज करेगा पूरी दुनिया में। तो बस अब यही बिशारत थी, और इसके लिए इन्होंने सर तोड़ जो है इनकी टीम ने, हम लोग कह लें, या इनके जो नेटवर्क ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और काम किया। और तो बस अब आपको यही बता रही थी कि इसमें जो है ये कैरेक्टर जो था बहुत जानदार था। और आर्तुक बे के बारे में एक और चीज़ मशहूर है कि ये अर्तुगरुल से जो थे इनके दौर के नहीं थे, इससे पहले जो थे इनका दौर गुजर चुका है। आई थिंक ये 11 जो है सेंचुरी में थे। और सल्जूक हुकूमत के ये बहुत एक माने हुए और बहादुर कमांडर थे। और इनको सिर्फ ट्रिब्यूट करने के लिए जो है इनका कैरेक्टर जो है वो अर्तुगरुल जो है वो ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है। और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था। एक तरफ ये उनको उनके मुशीर भी थे, अर्तुगरुल के साथी भी थे। और एक मौके पे जब इनको जो है वो दुश्मनों ने पकड़ के जब इनकी आइज़ वगैरह जो है वो, बिल्कुल आपने देखा होगा कि बिल्कुल इनकी आइज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी इनको दिखाया गया है कि बहुत ही साबित कदम रहे, और इन्होंने अपनी हिम्मत तब भी नहीं तोड़ी। तो ख़ैर आज जो है एब्रिक जो अर्तुग बे जो थे, इनका रियल नेम जो कि था एब्रिक पैक्चन, तो इनका इंतकाल हो गया है। और बस अब इनके जो है हम लोग को करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनकी जो है वो दर्जात बुलंद करे। अपनी अच्छी ज़िंदगी, बहुत ही शानदार कामयाब ज़िंदगी गुजार के गए हैं, और बस अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी फ़ैमिली को सबको जो है हिम्मत दे, हौसला दे, और आगे अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने की मतलब तौफ़ीक दे। तो बस जनाब आज ये कुछ एक सैड न्यूज़ थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं, थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर की और इस करैक्टर के बारे में भी आपको बताया, थोड़ा इनकी लाइफ के बारे में बताया। तो बस अब यही था, मैंने कहा कि आज ये मतलब एक मॉर्निंग से जब मैंने ये देखा तो थोड़ा सा मुझे था कि इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं पढूं और इनके बारे में मालूमात हासिल करूं और बताऊं अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को। तो बस मैंने शेयर किया, और जिस जिसको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और दुआ में मुझे रखें याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।